आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो है टेंसेस। कई प्रोग्रेसिव टेंस पे मुझे बोला गया था वीडियो बनाने के लिए। प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स अ कंटिन्यूअस टेंस, बट डायरेक्टली कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम टेंसेस। टेंसेस मीन्स क्या? काल या टाइम। जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वो टेंसेस बताते हैं, उसको हम हिंदी में लिखते हैं काल। काल यानी वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो अभी चल रहा है, भूतकाल यानी जो हो चुका है, और भविष्य काल यानी जो आने वाला है, जो आगे फ्यूचर में होगा। ये तीनों टेंसेस हैं और उसके सब टाइप्स और वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, विद सम एग्जांपल्स आई एम गिविंग हियर। टेंसेस टेंसेस मतलब टाइम ऑफ एक्शन, यानी जिस टाइम और उस पे जो हम एक्शन ले रहे हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब्स इसमें हमको पता रहना बहुत जरूरी है। वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं जिसको, या प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म के अलावा इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। जैसे अगर मैं एक गो का एग्जांपल लेती हूँ तो गो, उसका पास्ट टेंस होगा वेंट, उसका जो थर्ड फॉर्म होगा दैट इज गॉन, और अगर मैं इसको इंग फॉर्म बोलती हूँ तो उसका होगा गोइंग। इस तरीके से वर्ब्स की जो लिस्ट है, इफ यू नीड आई कैन पुट इन अनदर वीडियो। तो अभी यहाँ पे जो है प्रेजेंट टाइम, तो सबसे पहले प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी जो अभी है उसको हम बता रहे हैं, पास्ट यानी जो बीत गया है, फ्यूचर यानी जो आने वाला है। टेंस जो है वो एक लैटिन टर्म टेम्पस में से बना है जिसका मतलब होता है टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रेजेंट टेंस। अ वर्ब दैट रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस। जैसे आई प्ले हॉकी, यहाँ पे आई और वी दो के एग्जांपल्स दिए हैं, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, जैसे प्ले, गो, राइट, ईट, और एस वर्ब के पीछे नहीं लगता है। इसका हिंदी में अगर मैं मतलब बोलूंगी तो मैं हॉकी खेलता हूँ। वी ईट, हम खाते हैं। जब वर्ड में पीछे खाते, ते और ता लास्ट में आता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। पास्ट टेंस अ वर्ब दैट रिफर्स टू द पास्ट टाइम, यानी जो बीत चुका है जब उसको रेफर करते हैं। तो जैसे अगर हमने इन्हीं एग्जांपल्स को लिया तो जो आई प्ले था, प्ले इज अ फर्स्ट फॉर्म, उसका अगर हम पास्ट टेंस बोलेंगे तो इट विल बिकम प्लेड। आई प्लेड हॉकी यानी मैंने हॉकी खेली। वी एट यानी हमने खाना खाया। दैट इज अ पास्ट टेंस, यानी जो टाइम बीत चुका है। नाउ जो थर्ड जो टेंस है दैट इज अ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या रेफर करता है कि जो फ्यूचर टाइम में, जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए। जैसे अगर हॉकी और इस पे ही हम इसी एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, आई विल प्ले हॉकी यानी मैं हॉकी खेलूंगा। वी विल ईट, हम खाना खाएंगे। जब यानी जो काम होने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं है। These are the three basic type of the tense: past, present and future. इसके सब टाइप्स भी हैं जो नाउ आई विल डिस्क्राइब। अभी हम आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस उसके 4 टाइप है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। These are the 4 type of tenses in present tense. First, I will take the example of simple present tense. Simple present tense में पहले क्या आता है? Subject, जैसे he is a subject, we is a subject, they is a subject, she is a subject. यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है राइट, राइट इज अ वर्ब, एक्शन जो दिखाता है, काम जो दिखाता है। पर जब हम ही के साथ उसे लगा रहे हैं तो राइट के पीछे आता है एस। ही राइट्स, ही रीड्स, शी वॉक्स। ये जो सब वर्ब के पीछे एस आए हैं दैट इज अ प्रेजेंट टेंस। इसको हम बोलेंगे वह पत्र लिखता है।
नाउ सेकंड वी, जैसे ही प्लेस, PLAYS। नाउ एक से ज्यादा के लिए जब वो बात आ जाती है, जैसे वी यानी हम, तो वर्ब के पीछे एस नहीं आता है। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, हम क्रिकेट रोज खेलते हैं। दे यानी वे, जो एक से ज्यादा है, दैट इज प्लूरल। दे गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। बट शी, ही और शी एंड नेम, इसके साथ वर्ब के पीछे एस आता है, और आई, वी, दे, इनके साथ वर्ब के पीछे एस नहीं आता है इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। He, she, it eats. I, we, you, they eat। इसमें वर्ब के पीछे एस आया, इसमें वर्ब के पीछे एस नहीं आया। She eats, he drinks, it sleeps। यहाँ पे the first person I and the second person you are treated as the plural। इसकी वजह से I और you के साथ भी वर्ब के पीछे एस नहीं आता है। प्लूरल यानी एक से ज्यादा, सिंगुलर यानी एक, तो सिंगुलर के साथ वर्ब के पीछे एस आता है, प्लूरल के साथ वर्ब के पीछे एस नहीं आता है। Now uses of simple present tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज होता है? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, यानी जो चीज हम रोज करते हैं उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गो फॉर अ वॉक एवरी इवनिंग, तो आई गो, दैट इज अ प्रेजेंट टेंस। द मिनिस्टर रीड्स, द मिनिस्टर इज अ सिंगुलर, सो रीड के पीछे एस, रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे आफ्टर ब्रेकफास्ट। वी गो, वी यानी हम, एक से ज्यादा हो गया तो वर्ब के पीछे एस नहीं आएगा। वी गो टू चर्च ट्वाइस अ वीक। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहाँ पे यूज होता है? टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पूरी सच्चाई है जब उसको एक्सप्रेस करना है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। जैसे हनी इज स्वीट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द लाइट इज फास्टर देन साउंड। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनके लिए भी ये जो है हम लोग यूज करते हैं ना। ड्रामेटिक नैरेटिव्स, ये ज्यादा डेप्थ में न जाके इतना ही काफी है इसके लिए। Now I'll move to the second type, that is present continuous tense, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। इसमें 3 चीजें आती है, एक इज, एम एंड आर। ही, शी और नेम के साथ इज आता है, आई के साथ एम, दे, वी, इसके साथ आर आता है। जैसे ही, इज, और जो वर्ब होता है जैसे राइट, तो उसके पीछे इंग लगता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। राइटिंग, रीडिंग, these are the verbs। eating, sleeping, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे, he is writing a letter, वह पत्र लिख रहा है। I am eating an apple, मैं एप्पल खा रही हूं। They are sleeping, वे सो रहे हैं। ये जो कंटिन्यूअस है, द वर्क इज गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है, उसके लिए इज एम आर, प्रेजेंट है वो, इसलिए इज एम आर, और वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज, और वी, यू और दे के साथ आर आता है, और जो हम इसके बाद वर्ब लगाते हैं उस वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है। इस तरीके से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। Now some of the sentences of present continuous tense to express an action in progress at the time of speaking, जैसे the baby is playing with the dog, यहाँ पे the baby के साथ क्या है हमारा is। the boys यानी एक से ज्यादा है, so are, the boys are playing, और verb के पीछे ing, cricket। we यानी हम यानी बहुत ज्यादा हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा are। we are enjoying, ing verb के पीछे आइसक्रीम। जैसे my sister is reading Pickwick papers, तो my sister यानी सिंगल है, so is, और read is a verb, उसके पीछे ing। शर्मिला is doing research at the university, is for the singular, और do के पीछे verb ing। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है। Now we will move to the next tense, that is a present perfect tense। Present perfect tense में has and have
एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे राइट, उसका रोट एंड देन रिटर्न. तो जो रिटर्न है दैट इज यूज्ड. ही हैज रिटन अ लेटर. और आई के साथ हैव, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर. दे के साथ दे हैव डिस्ट्रॉयड द टॉवर. इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे कि ही हैज रिटन अ लेटर, यानी वह पत्र लिख चुका है. यानी है, बट है मीन्स प्रेजेंट. तो ही हैज रिटन अ लेटर. आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर. मैं पिक्चर ड्रॉ कर चुकी हूं, बना चुकी हूं. तो उसके लिए हम बोलेंगे हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं. और जो वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गॉन, रिटन, ड्रॉन, caught. जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है दैट इज यूज्ड हियर. अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, आई हैव डन द जॉब. मैं अपना काम कर चुकी हूँ. मिस रेखा हैज, मिस रेखा अकेली है, हैज बीन टू अमेरिका. नो, ही टीचेस इंग्लिश बट ही हैज टॉट हिस्ट्री. I have seen crocodile in the lake. These are the some examples जहाँ पे I के साथ have, he के साथ has, मिस रेखा सिंगुलर के साथ has और I have done the job यानी मैं अपना काम कर चुकी हूँ. इस तरीके से these are the some sentences which can be used to express the present perfect tense. Now next is present perfect continuous. In present perfect continuous, subject हैज हैव उसके साथ बीन और इंग, क्योंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. जैसे ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, दे हैव बीन प्लेइंग अ क्रिकेट, आई हैव बीन डूइंग माय होमवर्क. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द टेंस, दैट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस को भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे पास्ट, जैसे राइट है, उसका जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है दैट इज रोट. प्ले का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड. सिंग का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब sang. तो उसमें कैसा लिखा जाता है? ही रोट अ लेटर. उसने पत्र लिखा. दे प्लेड फुटबॉल. उन्होंने फुटबॉल खेला. शी sang अ सॉन्ग. उसने गाना गाया. इस तरीके से इस सेंटेंसेस को लिखा जाता है. दीज आर द सिंपल पास्ट टेंस. द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअसली हो रहा है. इसमें वॉज एंड वर्ब. प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है और वर्ब के पीछे आईएनजी. पास्ट में वॉज और वर्ब, वर और वर्ब के पीछे आईएनजी. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. आई, ही, शी, इट इसके साथ वॉज आता है. वी, यू, दे इनके साथ वर आता है. He was writing a letter. They were digging a hole. She was singing a song. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं. Now next is past perfect tense. Past perfect tense में क्या आता है? Had. जैसे present perfect tense में has और have आता है. Past perfect में had. He had written a letter. She had milked the cow. We had drawn some money. These are the some examples of past perfect tense. Now the past perfect continuous. Past perfect continuous में subject had been ing form. He had been writing a letter. She had been singing a song. They had been digging a hole. इसमें had उसका been और verb के पीछे ing. क्यों? क्योंकि continuous है तो verb के पीछे ing भी आएगा. Now the next type is future tense. Future tense is also divided into 4 types. Simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. और simple future tense का रूल क्या है? He will write a letter. वह पत्र लिखेगा. She will sing a song. They will dig a hole. These are some simple future tense यानी जो हम फ्यूचर में होने वाली चीजों को जिसमें एक्सप्रेस करते हैं. Future continuous tense. He will be writing a letter. वह पत्र लिख रहा होगा. She will be singing a song. They will be digging a hole. यहाँ पे subject will या shall, be and ing form of the verbs these are written. इस तरीके से इसके rules हैं. Next is future perfect tense.
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, will, shall, have and past participle यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. He will have written a letter. She will have sung a song. They will have dug a hole. These are the some examples of future perfect tense. Then next is future perfect continuous tense. Same subject, will, shall, have been and ing form. He will have been writing a letter. She will have been singing a song. They will have been digging a hole. Now this is a chart form of the verbs. यहाँ से बहुत आराम से और अच्छे से समझा जा सकता है. टेंसेस के तीन टाइप, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसमें सब्जेक्ट, वर्ब जो है अगर ही, शी, नेम है तो वर्ब के पीछे एस, ही राइट्स अ लेटर. और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, जो मैंने कई एग्जांपल्स पहले दिए हैं. आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैज, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जैसे राइट, रोट, रिटन. ही हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, बट वी हैव रिटन अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर. इस तरीके से लिखा जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड बीन भी आएगा, BEEN, एंड वर्ब के पीछे इंग. ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ पास्ट. इसमें वर्ब जो आएगा वो सेकंड फॉर्म आएगा. जैसे राइट का सेकंड फॉर्म इज रोट. सब्जेक्ट ही, verb is wrote, he wrote a letter, she wrote a letter, I wrote a letter. Now वैसे ही अगर past continuous बोलेंगे तो he, was and were, ये these are the two words which are used in the past continuous tense. He was writing a letter, she was writing a letter, but instead of he or she यानी जो singular है उसकी जगह पे अगर plural आएगा, we और they आएगा, तो we were writing a letter, they were writing a letter. वैसे ही perfect tense में he had written a letter, she had written a letter, and past perfect continuous में he had been writing a letter. Now we'll move to the third type of the tense, and that is future. Future में he will write a letter. Future continuous में he will be writing a letter. Future perfect में he will have written a letter. And future perfect continuous में he will have been writing a letter. These are the different tenses which I have tried to describe properly. Please go through it.